अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने भिगो के जूते मारे हैं इस इम्पोर्टेड कंपनी को। इस पर बात करेंगे और टोकरा सहाफ़ियों ने क्या प्रोपेगेंडा, किसके कहने पर प्रोपेगेंडा आम किया है और वो क्या घटिया तीन प्लानिंग बना रहे हैं करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। आज सुप्रीम कोर्ट में वो कानून जो इन्होंने बनाया था कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के इख्तियारात कम करने का, इन्होंने आज अपने टोकरा सहाफ़ियों को, लफाफियों को बड़े बड़े लफाफे देकर आज बड़ा प्रोपेगेंडा करवाया कि आज चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की छुट्टी हो जाएगी, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के इख्तियारात कम कर दिए जाएंगे, जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास इख्तियारात आ जाएंगे और फिर नवाज शरीफ साहब बहाल हो जाएंगे, उनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी, नाअहली ख़त्म हो जाएगी, अहल हो जाएंगे, इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएंगे, जहांगीर तरीन जैसे लोटे ये भी अहल हो जाएंगे। तो आज इन टोकरा सहाफ़ियों ने खूब प्रोपेगेंडा किया, खूब टोकरा टीवी चैनलों ने इन लफाफियों को बिठाकर खूब प्रोपेगेंडा करवाया। लेकिन इनको दिन में तारे तब नज़र आए जब 8 के 8 मेंबर पूरे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 8 के 8 वो मेंबर पूरे थे जो कि हक के साथ खड़े हैं, जो कि आइन के साथ खड़े हैं, जो कि कानून के साथ खड़े हैं। आज इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया कि 2 जज मज़ीद इस बेंच से अलहदा हो जाएंगे, वो हमारे साथ मिल जाएंगे, जस्टिस काजी फाइज ईसा के ग्रुप में वो शामिल हो जाएंगे। तो ये तादाद अब 6 और 8 की हो जाएगी, तो मेजॉरिटी से हमारा कानून बन जाएगा। तो इनकी ये पूरी प्लानिंग थी। आज इन्होंने आज पूरी उम्मीदें लगाई हुई थी कि आज उमर अताब बंदयाल की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन जो आज जजों ने भिगो के इनको जो जूते मारे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इनके जो अटॉर्नी जनरल को, तो दोस्तों वो बड़े सुनने वाले इन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने तो ऐसा ठोका है ना इनको दिन में तारे नजर आ गए। इन्होंने कहा कि जब इफ्तिखार चौधरी को निकाला गया था, उनको जब बरतरफ किया गया था, क्या उस वक्त कोई फुल कोर्ट था? जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, क्या उस वक्त कोई फुल कोर्ट था? जब नवाज शरीफ को भी किसी फुल कोर्ट ने नाअहल नहीं किया, या जस्टिस इफ्तिखार को भी किसी फुल कोर्ट ने नहीं निकाला, तो इसी तरह जस्टिस मुनीब ने भी इनको बड़े छित्र मारे हैं अटॉर्नी जनरल को। उन्होंने कहा कि आप जब कानून बनाते हैं उसमें आप 5 रुकनी बेंच की बात करते हैं और यहाँ पर आप डिमांड लेके आ गए हैं फुल कोर्ट की। आप पहले डिसाइड कर लें कि आपकी हुकूमत क्या चाहती है और अटॉर्नी जनरल साहब आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बराए मेहरबानी पहले मशवरा करके आया करें कि अदालत में आपने क्या बयान देना है, हुकूमत आपकी क्या बयान दे रही है, क्या डिमांड कर रही है। आप यहाँ पर आकर कुछ और ही डिमांड कर रहे हैं, कुछ और ही बयान दे रहे हैं। सही इनकी जो मिट्टी पलीत जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, वो सही तरह उसकी की है। मेरा ख्याल है कि आज हुकूमत के यहाँ सफ़े मातम बिछ गया होगा। बड़ी बड़ी धमकियाँ लगाई किसी के कहने पर। ये हामिद मीर जो सबसे बड़ा लिफाफा है, इसने तो धमकियाँ लगाने की अखीर कर दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने इसको नाअहल किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। खुदा न खास्ता ये कुछ इस तरह की ये मतलब कि कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। ये शायद इस तरह का कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे जस्टिस उमर अताब बंदयाल को। और उसके बाद बहुत से सियासी लोगों ने भी बड़ी धमकियां लगाई चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को। लेकिन वो मर्द मुजाहिद हक पर खड़ा है, आइन पर खड़ा है और कानून पर खड़ा है। फिर एक सियासी शख्सियत ने जनाब कहा कि जिसने नवाज शरीफ को नाअहल किया उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए, जिसने भुट्टो को फांसी दी उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए। तो जनाब भुट्टो को फांसी किसने दी थी? उन्हीं ने दी थी जिनकी गोद में अब बैठे हो, खेल रहे हो, हुकूमत के मज़े ले रहे हो, जिसकी गोद में बैठकर तुम लोगों ने, जिनकी गोद में बैठकर तुम्हारे जो पार्टी के हेड हैं, जो भगोड़ा साहब हैं, जिन्होंने पार्टी बनाई, जिनकी गोद में बैठकर वो पहली बार वज़ीर आला पंजाब बने, जिनकी मेहरबानी से तुम्हारे जो भगोड़ा साहब ने पार्टी खड़ी की, उन्हीं को अब ये मारने की बात कर रहे हैं। जिनकी गोद में तुम अभी बैठे हो वो भी उन्हीं में से हैं जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी थी, वो भी उन्हीं में से हैं। तो एक जनाब कहते हैं कि उन जजों को चौकों पर लटकाया जाए जिन जजों ने नवाज शरीफ को नाअहल किया। तो जनाब पहले एक को नाअहल किया, अब दूसरे की भी ये सुप्रीम कोर्ट तैयारी कर रही है। तुमने जितनी तड़ियाँ लगानी है, जितना तुमने वो कहते हैं ना कि कुछ होते हैं भौंकने वाले, वो काट नहीं सकते। तो तुम्हारा काम है भौंकना, तो भौंकते रहो, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करती रहेगी। सही उम्मीदों पर तब पानी फिरा जब इनको 8 के 8 जज हक और आइन के साथ बैठे हुए नजर आए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना,
چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔